नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि लगभग 3-4 दिन पहले जो हरियाणा पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे, उसी को लेकर के हमारी टीम जिस प्रकार बूढ़ा खेड़ा गाँव में भी गई थी। और जो रविंदर, जो हरियाणा पुलिस के जो जवान थे, उसके पिताजी ने भी कहा था कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई भी उनके पास नहीं गया है ये कहने के लिए कि जो शहीदी का दर्जा मिलने के बावजूद, क्योंकि जो अखबार की जो सुर्खियाँ होती थी भी 60 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी मिलेगी, वो केवल ढकोसले मात्र ही लग रही है उस परिवार को अभी तक, क्योंकि उस परिवार को कोई सहायता नहीं मिली है। और जो गांव कलावती है, जो हरियाणा पुलिस के जो जवान थे कप्तान सिंह, इसी गांव के उनके भाई हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी कोई आया आपके पास, कोई सरकार का कोई आदमी? ऐसा है जी, जो मतलब हरियाणा पुलिस के ड्यूटी थी वो तो अब बेखूबी निभा रही है अपनी। उन्होंने जो कातिल थे, जो बदमाश थे, उनको भी मतलब इनकाउंटर कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से हमें किसी प्रकार की कोई भी मतलब हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हैं। उसकी दूसरी बात है सरकार की। सरकार ने किसी मतलब एक बार अखबार में भी आई थी भाई शहीद का दर्जा देवांगे, लेकिन उसके बाद उसकी कोई किसी प्रकार का कोई बड़ा मंत्री एमएलए किसी ने कोई अपना बयान नहीं दिया। गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने इस बारे में वह बच्चे को मतलब जैसे उनका सारा ये परिवार का तो कप्तान था, बेचारा अकेला लड़का था और बच्चा उसका छोटा है भाई। एक ही लड़का कप्तान? हाँ, एक ही लड़का है जी, वो 17 साल का है। अच्छा। +2 क्लास में पढ़ रहा है। तो उसके 4 सिस्टर थी कप्तान के। तो परिवार की जैसे गरीबी हालात है, तो रोजी रोटी चल जाए आगे, इसलिए सोच रहे भाई सरकार ने एक बच्चे को नौकरी देनी चाहिए और उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। और पूछ जोर से मतलब और भी अपने लोकल जो क्षेत्र के बीजेपी के जो नेता आए हैं, भाई राणा भी आया था कल, ये जो जिला अध्यक्ष है, और हाँ अमरपाल राणा, और हाँ ये मोर साहब, क्या नाम है इनका, राजू मोर, और उसके बाद देशवाल साहब है। तो इनको हमने जिक्र भी किया। देखो जी, अपना क्षेत्र की, अपने गांव की, घर की बात है जी ये तो। और बच्चे न्यू नहीं भाई कोई गद्दारी करे हैं, वो तो मतलब लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। और उस दौरान उनको 40,000 की ऑफर भी दी गई। जो मुजरिम पकड़े गए हैं उन्होंने बताया हमने 40,000 रुपये उनको मौके पे दे रहे थे, आप हमें छोड़ दें, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं ली। उनको कहा भाई नहीं, आप लोगों ने चौकी में चलना पड़ेगा और हम रिश्वत नहीं लेंगे। तो इसके बाद वो मतलब उन्होंने ये अंजाम दे दिया। कल वो लड़की हैं जो हरियाणा पुलिस ने, जो बुटाना गांव की 2 लड़की हैं, वो भी हाँ बिल्कुल, उनको गिरफ्तार किया। पुलिस की तरफ से हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल सही काम करी है पुलिस, लेकिन सरकार ने अपना जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। अच्छा, जो अखबार की जो सुर्खियां हमने भी देखी थी, भाई 60 लाख रुपये और जो एक सरकारी नौकरी मिलेगी, तो उसकी तरफ से कोई लेटर वगैरह, कोई सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई मतलब कोई राजनीतिक लोग या अधिकारी कोई नहीं आया। भाई ये घोषणा हुई थी, ये तो आनंद फानन में पता नहीं उनकी कर दी, क्या है एक्चुअल में किए है ना है, इस बात का हमें पता नहीं। तो हमें तो आगे कोई विश्वास दिलाया होगा भाई, कोई डिप्टी सीएम आ गया, उनका मंत्री आ गया, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के माध्यम से अगर हमें कोई ऐसा विश्वास दिलाया जाए तो हम मानना भाई वास्तव में सरकारी से और अपना कार्य करेगी। बिल्कुल। तो भाई आप सभी ने पता है कि कई बार क्या होता है, जब का अग्रणी ताता खून हो हुआ है उस टाइम पर तो हर कोई कहता है भाई हम आपके साथ हैं, प्रशासन भी, सरकार भी। लेकिन हरियाणा पुलिस को सैल्यूट है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ 10-12 घंटे के अंदर अंदर ही हरियाणा पुलिस ने जो एक अपराधी था उसका तो इनकाउंटर कर दिया था, बाकी के पकड़ लिए थे। और कल बिटाना गांव की जो 2 लड़कियां थी उस केस में शामिल, उस रात को आपत्तिजनक जो स्थिति मिली थी, कल हरियाणा पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और रही बात भाई, कितनी बड़ी बात है कि 40,000 रुपये जो हरियाणा पुलिस के जो जवान थे कप्तान सिंह और रविंद्र भाई 40,000 रुपये वो अपराधी न दे हुए थे रिश्वत के। लेकिन रविंद्र के पिताजी भी यह बात कहें थे, हरियाणा कप्तान के भाइया भी यह बात कहें भाई, ईमानदारी की एक मिसाल स्थापित कर दी उन भाइयों दोनों ने, सैल्यूट है भाइयों ने। और नू मान लो उस रविंद्र ने भी मरदे भी गाड़ी का जब नंबर लिख दिया तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, अपना एक लास्ट टाइम पर भी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना फर्ज निभाना। और आज वैसे तो कई बार नू कहा अगर भाई पुलिस नू भी करे है, तरह तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन इस टाइम पर हरियाणा पुलिस के जवानों ने भाई ये आयाम स्थापित कर दिया भाई, देशभगत भी हैं
और कोरोना योद्धा इस टाइम पर तो खैर पूरे देश की पुलिस अपना पूरे देश की रक्षा कर रही है, लेकिन भाईजान भाई सैल्यूट है भाई। क्या मांग है आपकी हरियाणा सरकार से? तो हमारी आपको परिवार इनका, क्योंकि एक लड़का है 4 बेबे हैं हाँ जी। भाई। कई बार सरकार सिर्फ प्रशासन भी, सरकार भी और भाई मंत्री बड़ी बड़ी घोषले कर रहे हैं, लेकिन महीना 2 महीना के बाद उन्हें फाइल के लेकर चक्कर उनका नून नून घूमने जा है। बिल्कुल। तो क्या अपील करना चाहेंगे भाई साहब? तो हम तो सरकार से अपील करें भाई, परिवार का मतलब रोजी रोटी, जो इतने बच्चे इतना बलिदान दे गए हैं, तो कम से कम शहीद का दर्जा और उनके बच्चों को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल। तो भाई ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी बार बार निवेदन है हरियाणा सरकार से भी कि जो 2 भाई हरियाणा पुलिस के जो शहीद हुए हैं, इसके परिवार को एक सरकारी नौकरी और देने का मतलब समय है, क्योंकि इन्होंने अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटी पर तैनात रह करके देश के प्रति जो जान न्यौछावर की है वो काबिल तारीफ़ है। और भाई लंबा टाइम न दे नौकरी देने के लिए भी, और जो राशि जो देनी है हरियाणा सरकार ने वो जल्द से जल्द इस परिवार को मुहैया करवाई जाए। यह नहीं कि बाद में फिर 20-25 दिन या 1 महीने के बाद यह परिवार पहले ही परेशानियों से गुजर रहा है, क्योंकि जिस परिवार का आदमी चला जाए उस परिवार ने पता है भाई किन मुश्किलों से एक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। और परिवार का आदमी तो गया, साथ में सरकारी नौकरी, 2 चीज़ जब चली जा तो उस परिवार ने पता है उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है। ग्राउंड मीडिया के लिए सफीदों से मैं जबार बाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।